Good morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the revision video of chapter 6, Safety and First Aid. In previous class, we discussed about safety and some safety rules on the roads we should follow. So, safety. Safety means सुरक्षा. यानी कि हमें सेफ रहना चाहिए when we on road, when we are on road, or when we near fire, or when we near animals. So most accidents take place either on roads, at home, or from fire. So we should observe some following safety rules on the roads. So before crossing the road, check properly that no vehicle is coming from either direction. Cross the road at a zebra crossing. Never play on the road, and read the road signs properly and try to understand the information they impart. तो जब हम रोड पर जा रहे होते हैं तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि जब हम रोड को क्रॉस करें तो ये देख लें कि कोई भी व्हीकल तो नहीं आ रहा है किसी भी डायरेक्शन से, और हमेशा रोड को क्रॉस करें एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और नेवर प्ले ऑन द रोड यानी कि रोड पर नहीं खेलना चाहिए, और जो रोड साइंस होते हैं रोड के किनारे उन्हें रीड करें और उन्हें ट्राई करें अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, उन्हें समझने के लिए ट्राई करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. So let us start today's our topic, safety at home. Most accidents occur at home due to our negligence. Observe the safety rules to avoid them. First, keep your toys, books, or other belongings on their proper place. Do not scatter them on the floor. They can hurt someone. तो जो मोस्ट एक्सीडेंट्स यानी कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं वो घर पर होते हैं, वो भी हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, हमारी लापरवाही जो है या फिर हम ध्यान नहीं देते हैं किसी चीज़ पे, उसकी वजह से हो जाते हैं. तो कुछ सेफ्टी रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम इन एक्सीडेंट से बच सकें. तो कीप योर टॉयज यानी कि अपने जो खिलौने हैं, बुक्स हैं या उससे कोई रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो हमें एक प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, उसे फ्लोर पर नहीं फैलाना चाहिए. स्कैटर मीन्स होता है फैलाना. हमें इधर उधर फर्श पे नहीं फैलाना चाहिए. इससे क्या होगा कि आप अगर जल्दबाजी में चल रहे हैं तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, तो आप गिर सकते हैं, इससे आपको चोट भी लग सकती है. Second, never play on the stairs, terrace, or other elevated places because falling down from there may cause severe injuries. Third, keep the bathroom clean. Do not leave water with soap or detergent on the floor. Bathroom injuries are very fatal. नेवर प्ले ऑन द स्टेयर्स यानी कि कभी भी स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे नहीं खेलना चाहिए. टेरेस यानी कि छत पर नहीं खेलना चाहिए, जो खुली छतें होती हैं, और इससे क्या हो जाएगा कि आप गिर सकते हैं. फॉलिंग डाउन यानी कि गिर सकते हैं और इससे आपको सेवर इंजरीज यानी कि काफ़ी चोट लग सकती है. कीप द बाथरूम क्लीन यानी कि आपको अपना बाथरूम क्लीन रखना चाहिए. उस पर फर्श पर वाटर और सोप या डिटर्जेंट जो सर्फ होता है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए. इससे क्या होगा, बाथरूम इंजरीज हो जाती है यानी कि बाथरूम्स में भी चोट लग जाती है और ये बहुत ही फैटल होती है. फैटल मीन्स आपको ये बैड रिजल्ट क्रिएट कर सकती हैं. Never play with sharp objects like knife, blade, etc. Playing with these objects can hurt you and cause tetanus. तो कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, और अगर आप इनसे खेलेंगे तो ये आपको हर्ट कर सकते हैं और इससे क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगी. In case
of a gas leak, open all the doors and windows of your home. Do not switch on the lights. Inform your elders immediately. Call a mechanic to repair the leak. अगर गैस लीक हो जाती है तो डोर्स और विंडोज़ खोल देने चाहिए अपने घर के। और स्विच, जब आपको लग रहा है कि गैस लीक हो गई है तो उस केस में आपको लाइट्स को स्विच ऑन नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने किसी बड़े को बुलाएं। इमिडिएटली मीन्स तुरंत किसी एल्डर को इन्फॉर्म करें और किसी मैकेनिक को कॉल करके उसे रिपेयरिंग कराएं। नाउ सेफ्टी फ्रॉम फायर। अब फायर से कैसे सेफ्टी लें? तो डोमेस्टिक फायर्स एंड किचन इंजरीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू केयरलेसनेस। To prevent this, following instructions should be followed. First, get all electric gadgets checked from time to time. Second, if a crack is seen in the plastic covering of any wire, get it replaced. Third, use proper clothes to hold hot pots and pans instead of your own clothes. तो डोमेस्टिक फायर यानी कि जो घर में आग लग जाती है या किचन इंजरीज हो जाती हैं, ये बहुत कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं एक्सीडेंट के जो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होता है। केयरलेसनेस मीन्स होता है लापरवाही। तो इनसे बचने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट है कि जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, उन्हें टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए कि वो ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्रैक दिख रहा है यानी कि कहीं भी किसी भी वायर में, जो प्लास्टिक वायर के ऊपर प्लास्टिक कवर होता है, तो उसमें अगर आपको कहीं भी क्रैक दिख रहा है, चटक गया है, तो उसको तुरंत रिप्लेस करें। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, उसमें से झटका लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। थर्ड, यूज़ प्रॉपर क्लोथ्स टू होल्ड हॉट पॉट्स, यानी कि जब आप गर्म बर्तन को पकड़ रहे हैं या गर्म पैन्स को पकड़ रहे हैं तो एक प्रॉपर क्लोथ्स का यूज़ करें बजाय अपने कपड़े से पकड़ने के लिए, क्योंकि कभी कभी अपने कपड़े जो हैं, आपने नायलॉन क्लॉथ्स पहन रखे होते हैं तो वो उसमें चिपक जाएंगे और इससे आग लगने का भी डर होता है। तो ऑलवेज वियर cotton clothes in the kitchen also. So students, I hope you have understood very well. Thank you. Have a nice day.